अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करता है तो कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की करारदाद मुझे तनकीद से नहीं रोक सकता। तुमने तो अपनों को गंवाया है, हमारी इज्जत भी तुम्हारी वजह से गई दुनिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। अदालत में बतौर नजीर पेश किया जाता है, यह है आपके अदलिया का मकाम, यह है उनके फैसलों का मेयार। और आप हजरात जब भी अदालत के सामने खड़े होते हैं, किताब खोलते हैं, फलाने मुल्क के अदालत का फैसला ये था, फलाने का फलाना कानून ये कहता है, आपके न कानून की वहां पर कोई नजीर पेश की जाती है और न अदलिया के फैसलों की। और कैसे पेश किया जाए? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी और आज आपकी अदालत उज़्मा कहती है कि ट्रायल सही नहीं हुआ था। अब बताओ, अब न उस जमाने के जज जिंदा है और न भुट्टो जिंदा हो सकते। अब इस अदलिया के फैसलों के लिए हम मुंतजर रहेंगे कि हमें अदल इंसाफ मिलेगा। तो अदलिया जो है उसको भी हमें जरा थोड़ा सा झंझोड़ना होगा कि बंदे तो पुत्र बन जाओ, अपनी कदर कीमत खुद पैदा करो। और तुमने तो अपनों को गंवाया है, हमारी इज्जत भी तुम्हारी वजह से गई दुनिया में। बहैसियत कौम हमारे बारे में क्या सोचा जाता है? अदलिया ने फैसला दे दिया और अदलिया ने फैसला दिया। हमारे यहां मुकदमा उस वक्त सियासतदान के खिलाफ दायर होता है जब वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है। तो फिर महमूद खान के घर में भी छापे लगेंगे, उनके बेटे के खिलाफ भी FIR होगा। मैं मसम्मत करता हूं ऐसे इक़दाम की। जब किसी को इक़्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में खत्म, और जिसको इक़्तिदार से निकालना हो तो एक हफ्ते में 100 मुकदमात। ये हमारा मेयार है, हमारे इंसाफ का मेयार है। ताकतवर कुव्वतें जरा सोचें इस बात पर। मैं तो कहता हूं हमारे दिल में फौज की कदर होनी चाहिए, ये हमारी दिफाई कुव्वत है। लेकिन अगर वो सियासत में उतरती है, वो मेरे इलेक्शन को सपुताश करती है, आवाम की राय को सपुताश करती है, सियासत में मुदाखलत करती है, दिफाई कुव्वत होने के नाते मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं दिफाई इदारे के ऊपर तनकीद करूं। लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करता है तो कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की करारदाद मुझे तनकीद से नहीं रोक सकता। पाकिस्तान बचाना है, लाना है, पाकिस्तान बचाना है। सुनो, ये शिर्क के जुमरे में आते हैं, अल्लाह ही बचाता है, कोई बंदा नहीं बचा सकता। ये जो आप कहते थे ना कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उम्मीद है पाकिस्तान की, इसहाक डार साहब आएंगे तो डादर कैसी तैसी फेर देंगे। ये नारे मत लगाओ, कोई फजल रहमान जो है नहीं बचा सकता पाकिस्तान को। मुफ्ती महमूद मौजूद था, नहीं बचा सका पाकिस्तान को। जब कहा गया कि असेंबली का इजलास मुलतवी कर दो तो मुफ्ती साहब चले गए इजलास में। जब कहा गया जो जाएगा टांगे तोड़ देंगे तो चले गए वो। जब कहा गया एक तरफ का टिकट लेकर जाए तो मुफ्ती साहब 2 तरफ का टिकट लेकर गए भी और आए भी, लेकिन इजलास तो नहीं हुआ। तो ये वो चीजें हैं। अब हमारी अदलिया को हम क्या कहें? किसने आपको बताया है कि आप बगैर रहनुमाई के आप खत्म नबूवत के केस को छेड़ें, जब आपको उबूर ही नहीं है इस मसले के ऊपर? और आपने अपने मुद्दई से मुद्दई से कहा कि आपको मैं सुनना नहीं चाहता, अदालत से बाहर निकाल दें, सुनने के लिए आप तैयार नहीं हुए। फिर कहते हैं जी अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। नहीं मानते हम आपके फैसले को, आपके फैसले के खिलाफ हम मैदान में आएंगे। और तो वैसे भी मैंने कहा है कि फैसले ऐवानों में नहीं होंगे, मैदान में होंगे। मौलाना साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मौलाना साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मौलाना साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो आज तुम उलमाए किराम को हर तरफ मुख्तलिफ मकातब फिक्र को खत लिख रहे हो कि इस मसले हमारे फैसले के ऊपर राय दो, ये पहले करने से तो अच्छा होता ना। अब भाटा टूट गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, अब कहते हो जी वो गलत था।
तो ये चीज़ें जो है वो मुल्क में नहीं चल सकती। अब हमने रिव्यू पटिशन की है और दूसरे दोस्तों ने भी की है। आप हजरात का फर्ज बनता है कि खत्म नबूवत के इस मसले पर पूरा आप इस पर मुताला भी करें। हम सब आपके साथ हैं। और ठीक ठाक हमने आइन बनवाना है। आइन अमेरिका में जो शख्स आइन को नहीं मानता या उनके किसी हिस्से को नहीं मानता वो शहरी नहीं कहलाता। मेरे मुल्क के अंदर अगर कादियानी आइन को नहीं मानता, उसके फैसले को तस्लीम नहीं करता, और फिर आप जानते हैं कि एक तरफा फैसला तो नहीं हुआ था। उनका लीडर बाकायदा आए रोज आता था, बहस में शिरकत करता था, सवाल जवाब होते थे, जरा होती थी, आखिर वक्त तक बैठे रहे उसमें। अगर ये पार्लियामान। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, मौलाना फजल रहमान गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान ने सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक बातचीत करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से हमारी जो अना थी या जो मामला था, या तहरीक इंसाफ से जो हमारे मामलात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इस हद तक ख़राब थे कि मामलात दुश्मनी तक जान पहुँचे थे। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनका एक वफ्द मुझसे मिलने आया तो मैंने खुले माथे से उनका इस्तकबाल किया, उनको अपने पास बिठाया, उनकी बात सुनी। नाज़रीन इकराम, मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो आइन है, आइन वाज़ेह तौर पर कहता है कि पाकिस्तान का जो मुमलिकत का मज़हब है वो इस्लाम है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल इस चीज़ की गुंजाइश नहीं रखी गई है कि आप मुल्क के अंदर फितना या फसाद या कोई मार्शल लॉ या इस तरह का कोई भी सोच सके, चूँकि ना ही गुंजाइश मार्शल लॉ की है, ना ही इमरजेंसी की गुंजाइश है, और ना ही मौलाना साहब ने कहा कि सदारती निज़ाम की गुंजाइश है। आइन ये डिमांड करता है कि मुमलिकत का मज़हब इस्लाम होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर जो डिमांड करता है कि जमहूरी तर्ज़ हुकूमत मुल्क के अंदर राइज होना चाहिए। तो इस वक्त जो इलेक्शन पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर जो कुछ बदमज़गियाँ हुई हैं और इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई है, उस हवाले से भी मौलाना फजल रहमान समेत दीगर सियासी पार्टियों के बहुत ज़्यादा उस पर तहफ़्ज़ात हैं, और तमाम सियासी पार्टियाँ इस वक्त यही ऐलानात करती हुई दिखाई देती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए तो आप इस चीज़ की जो है इंक्वायरी करवाएं कि ये धांधली क्यों की गई। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।